पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रोकी। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब और एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत दोनों को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। मजीद कहा, हमने बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवाया। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुल हुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब भर में फिर बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलम में बारिश होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोधा में भी बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेनी ब्रूस का भारत की जानिब से सिंताक मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करता है। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। मजीद कहा, शाम पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। शाम में जंग बंदी के लिए अमरीका सफारती कोशिशों में मसरूफ है। भारत की मशरक़ी रियासत बिहार में मानसून की तूफानी बारिश, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात से 33 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों शहरी नकल मकानी पर मजबूर। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादा किसान और मजदूर शामिल हैं जो खुले आसमान तले काम कर रहे थे। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर इवेंट में छठी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का फाइनल में 19 जुलाई को ईरान से मुकाबला होगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 24 अगस्त तक पाबंदी का नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में अदम अदायगियों की वजह से पाकिस्तानी बहरी जहाज का अमला गिरफ्तार, जहाज भी जब्त कर लिया गया। मोज़म्बिक से पाकिस्तानी बहरी जहाज के कप्तान ने गैर मामूली मैडे कॉल दी। बेरा पोर्ट पर मौजूद जहाज गैस फ्लीकन में खाना और पानी भी खत्म हो गया। जहाज कैप्टन का कहना है कि बहरी जहाज के अमले की जान को खतरा है। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग आलिया शाहिद का कहना है कि मोज़म्बिक में फंसे बहरी जहाज में पाकिस्तानी कप्तान और अमले से राबता हो गया। मोज़म्बिक में फंसे LPG के जहाज को अतालवी हुकाम ने रोक लिया। मोज़म्बिक हुकूमत से राबता हुआ है, जल्द पाकिस्तानी अमला आजाद होगा। सदर ट्रंप ने स्टेबल कॉइन बिल पर दस्तखत करके इसे एक कानून की शक्ल दे दी। क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका का मुस्तकबिल बनाने का इरादा, लेकिन कभी भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तख्लीक की इजाज़त ना देने के अज़म का भी इजहार। इवेंट से खिताब करते हुए कहा, ब्रिक्स मुमालिक डॉलर को बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन हमने ब्रिक्स से जुड़े हर मुल्क पर 10% टैरिफ की बात की तो अगले दिन उनकी मीटिंग थी, लेकिन कोई मुल्क सामने नहीं आया। वो अपने ऊपर टैरिफ नहीं लगवाना चाहते थे। हम डॉलर की ताकत कम नहीं होने देंगे। इजराइल का गजा में कीलों से भरे ड्रोन्स का इस्तेमाल, सहयूनी फौज की बमबारी से मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। सहयूनी फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में साफ पानी और खुराक की कमी से वबाई बीमारियां फैलने लगी। देरुल बलाह में ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद बच्चों की मजमूई तादाद 69 हो गई। अक्टूबर 2023 से फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 58,677 हो गई।
इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के सरबराह का इस हफ्ते वाशिंगटन का खुफिया दौरा। अमरीकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा, दौरे का मकसद ट्रंप इंतजामिया से फलस्तीनियों को गजा से निकालने के सिलसिले में मदद हासिल करना था। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू दोनों गजा से फलस्तीनियों को निकालने की तजवीज़ दे चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल जनूबी गजा के इलाके रफा में एक ऐसा कैंप कायम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है जिसमें तकरीबन 6 लाख फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती मुंतकिल किया जाएगा और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इस मंसूबे को कंस्ट्रक्शन कैंप करार दे चुका है। ईरान का यूरोपीय यूनियन पर इजरायली जारहियत के हवाले से दोहरे मयार का इल्ज़ाम। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इजराइल की शाम पर बेहिमाना जारहियत को सिर्फ हमले कहने पर यूरोपीय यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस्माइल बकाई ने कहा, यह सिफारतकारी नहीं बल्कि जारहियत की पर्दापोशी है। ईरान ने शाम की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का इआदा किया और बैनुल अक़वामी दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया की इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में E1 तामीराती मंसूबे की बहाली की शदीद मजम्मत। मंसूबे को बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक 2021 से मुंजमद मंसूबे को दोबारा मुतारिफ कराना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। मंसूबे में मशरिकी यरूशलेम के तकरीबन 3000 से ज़ायद मकानात की तामीर शामिल है, जो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में बड़ी रुकावट बन सकता है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस के तरबियती मरकज पर धमाका, 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब बम स्क्वाड कुछ धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहा था। FBI और लॉस एंजलिस पुलिस जाए वक़ुआ पर मौजूद, धमाके की तहकीकात जारी हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिना तौर पर जबरी हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा, कहा सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। अगर सदर ट्रंप ये फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को माजूल करके मुल्क बदल किया जा सकता है। हर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर जनरल वोलेरी ज़ालोज़ेन ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल हो सकते हैं। हसास ममालिक से ताल्लुक, अमेरिका ने 70 गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्ट महक़क़ीन को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी महकमा ज़राअत के हुकाम के मुताबिक ये इकदाम खुराक के शोबे को चीन, रूस, शिमाली कोरिया और ईरान जैसे मुखालिफ ममालिक के मुमकिना खतरात से बचाने के लिए उठाया गया। इन अफराद का जायजा लेकर उन्हें हसास ममालिक से ताल्लुक़ रखने की वजह से बरतरफ किया। ताहम बरतरफ मुलाजमीन की कौमियत की तफसीलात जारी नहीं की गई। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। बारिशों से इमलाक और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। मगरबी और जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग बरकरार। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी।